बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन होता क्या है तो ध्यान दो। इंटीग्रेशन जो होता है वह डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो ध्यान दो, ये देखो, यह इंटीग्रेशन का सिंबल होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है। क्लियर हुआ? तो यह देखो, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें डी अपान डी एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यह जो होता है एफ ऑफ एक्स से क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हुआ? डी अपान डी एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होता है। क्लियर हुआ? अब जैसे हम लोग अवकलन की सहायता से समाकलन का सूत्र डिराइव करते हैं। जैसे देखो इधर, ये देखो साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्लियर हुआ? तो हम लोग जो है इसे अवकलन की सहायता से ज्ञात करेंगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखो इधर, सबसे पहले यह सोचो कि किसका अवकलन करने पर साइन एक्स आता है। ठीक, तो इधर देखो cos x का अवकलन, ये देखो डी अपान डी एक्स cos x। तो cos x का अवकलन क्या होता है, ये देखो माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर हुआ? अब हमें क्या चाहिए, साइन एक्स का समाकलन करना है। ठीक है, तो क्या करिए, माइनस को इधर कर दो, ये देखो माइनस डी अपान डी एक्स cos x इज इक्वल टू साइन x। क्लियर हुआ? अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बना दो, ये देखो माइनस डी अपान डी एक्स इंटीग्रेशन cos x dx। क्लियर हुआ? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x dx। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, इसका अभी सूत्र लिखे थे हम लोग, यह डी अपान डी एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो, इससे इसको कंपेयर करो, तो ये देखो एफ एक्स की जगह पे क्या है, cos x है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ एक्स के बराबर। तो इसलिए इसका पूरे का मान किसके बराबर होगा, cos x के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, माइनस cos x। ये देखो किसके बराबर हो गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। क्लियर हुआ? अब किसी भी फलन का इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसमें एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। तो यह तुम्हारा सूत्र बन गया, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। क्लियर हुआ? अब हम लोग जनरल डिराइव करते हैं फार्मूला। तो इधर देखो, ये देखो x के पावर n प्लस वन डी अपान डी एक्स। ठीक, डी अपान डी एक्स के पावर n प्लस वन। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n प्लस वन एक्स के पावर n। क्लियर है? अब n प्लस वन को इधर डिवाइड कर दो, ये देखो आएगा वन अपान n प्लस वन डी अपान डी एक्स के पावर n प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के पावर n। क्लियर है यहाँ तक? अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ये देखो वन अपान n प्लस वन इंटीग्रेशन डी अपान डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स के पावर n प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो x के पावर n dx। अब देखो फिर से पीछे वाला सूत्र के हिसाब से इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर आएगा, x के पावर n प्लस वन। ये देखो x के पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। तो ये देखो जनरल फार्मूला हो गया क्या, एक्स के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और इसमें प्लस सी ऐड कर दो। क्लियर हुआ। जैसे इसमें एक चीज और ध्यान देना कि एन इज इक्वल टू अगर माइनस वन हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यह फार्मूला तब वैलिड होता है एक्स के पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जब एन इज इक्वल टू नॉट माइनस वन। ठीक है, अगर एन का मान माइनस वन के बराबर नहीं होता है तब यह फार्मूला वैलिड होता है, और अगर एन बराबर माइनस वन हो गया तो ये वाला फार्मूला वैलिड नहीं होता है। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो है इंटीग्रेशन का वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन सीखेंगे। क्लियर हुआ। देखो इधर जैसे इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है ये होता है log mod x प्लस सी। mod इसलिए होता है कि x की वैल्यू जो होती है log के लिए लेस देन 0 अगर होगा तो ये डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए mod x यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक, अब इसी तरह देखो sin x dx, तो इसका इंटीग्रेशन आया था माइनस cos x प्लस सी। इसी तरह cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। फिर ये देखो sec स्क्वायर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। फिर cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी। ठीक है, तो बुक में जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला दिया हुआ है, वह सभी फार्मूला तुम्हें क्या करना होता है, याद करना होता है। अगर फार्मूले इंटीग्रेशन का याद रहेंगे तो तुम लोग जो है सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। क्लियर हुआ। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे कि कैसे इन फार्मूले की सहायता से इंटीग्रेशन किया जाता है। तो देखो इधर ध्यान दो, जैसे कहा जाए कि x के पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। तो इधर देखो सब लोग, अब इसको इससे कंपेयर कराओ। तो इससे जब कंपेयर कराएंगे तो यह देखो n बराबर यहाँ पर किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो यह वाला फार्मूला यूज करो, तो क्या लिखोगे, x के पावर n प्लस वन, यहाँ पे 5 है, ये देखो 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन अब प्लस 6, ये देखो 5 प्लस वन 6 हो जाएगा अपॉन 6 प्लस 6। क्लियर हुआ। तो x के पावर 5 dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x के पावर 6 अपॉन x प्लस 6। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे कहा जाए अंडर रूट x dx, अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। तो देखो पहले क्या करोगे, इसको ऐसे लिखो x के पावर 1/2 और यह dx। ठीक, अब इससे कंपेयर करो तो ये देखो n का मान किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। तो ये वाला फार्मूला लगा लो। ये देखो क्या आएगा, x के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 अब प्लस 6। ठीक है, तो ये देखो इसका एलसीएम लगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो x के पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 6, ये 2 चला जाएगा ऊपर। ये देखो 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 6। क्लियर हुआ। तो यह जो है तुम्हारा इंटीग्रेशन का बेसिक है। क्लियर हुआ। अब मान लीजिए जैसे
जैसे कोई कांस्टेंट टर्म हो ऐसे c इंटू डी एक्स, कहा जाए कि इसका बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये देखो जो कांस्टेंट टर्म अगर इंटू के साथ होता है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, तो ऐसे कर लो c इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर 0 इंटू डी एक्स। ठीक है, किसी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है, तो ये इसके बराबर हो गया। तो अब देखो यह c, अब इसको इस वाले फार्मूले से यूज करो। ठीक है, तो यहाँ देखो n का मान क्या हो गया 0, तो इसको ऐसे लिखो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है, यह कांस्टेंट कोई दूसरा रख लेते हैं, ये रख देते हैं, तो a, तो यहाँ पे बाहर निकल गया। अब ये देखो क्या आएगा a x, ठीक, अब ये 1 हो गया, अब प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरह से a dx अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर लिखोगे, a x प्लस c के बराबर होता है। क्लियर हुआ। अब जैसे मान लो कोई फलन ऐसे दिया हो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइड बाई x, कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन करो। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, इसमें इसको अलग अलग कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। ठीक है, तो ये देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको x क्यूब अपॉन x और इंटू डी एक्स प्लस, ये देखो 3 कांस्टेंट है बाहर निकालो, ऐसे x स्क्वायर अपॉन x डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ। अब इसका x से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बचेगा यहाँ, तो ये देखो क्या हो गया x स्क्वायर डी एक्स प्लस इसको x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x डी एक्स प्लस 5 1 अपॉन x डी एक्स। क्लियर हुआ। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से करो तो इसमें प्लस 1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3, इसका करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2, इसमें प्लस 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब ये देखो प्लस 5, अब ये देखो 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x प्लस c। तो ये तुम्हारा जो है इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये सिंपल मेथड है इंटीग्रेशन का। अब हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, इस सब्स्टिट्यूशन की सहायता से इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। जैसे ये देखो साइन 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब कहा गया कि बताओ इसका इंटीग्रेशन करो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखो साइन x का इंटीग्रेशन पढ़े थे, लेकिन साइन 2x प्लस 5 का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। तो ऐसे केस में इसको जो होता है t मान लिया जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो ये लिखोगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू t। अब इसका क्या होता है ना, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये देखो 2 कांस्टेंट है, x का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं dx, और ये जो 5 है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ये t है तो t का डिफरेंशिएशन dt हो जाता है। अब ये देखो हमें यहाँ पे dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें जो है इतने की जगह पे t पुट करो और dx की जगह पे dt बाई 2 पुट कर दो, तब ये देखो क्या बन जाएगा, साइन t, इसकी वैल्यू t के बराबर हो गई। अब ये देखो ds की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dt बाई 2। अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो इसको, तो 1 अपॉन 2, ये हो गया साइन t और ये हो गया dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कास t होता है, तो ये क्या जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 कास t प्लस c।
अब टी किसको माने हो, 2x प्लस 5 को, यहाँ पे पुट कर दो, जो हो जाएगा -1/2 कास 2x प्लस 5, ठीक, अब प्लस c। तो यह हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ? अब ये देखते हैं कुछ एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया। तो इसको देखो मिटा दे रहा हूँ। ये देखो ऐसे हो tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब कहा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो इसमें देखो तुम्हें सबसे पहले यह सोचना है कि किसके बराबर हम लोग t माने कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर इसमें से कुछ संख्याएं जो है उसके बराबर हो जाए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोग यह मानेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आएगा dx, और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो गया dt। अब यहाँ पे देखो dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो इसके और इसके स्थान पर हम लोग कितना पुट करेंगे, dt। तो ये देखो अब क्या बन गया, इसके जगह पर tan इनवर्स x बराबर क्या है, t है। तो ये देखो t हो गया, और इसके पूरे जगह पर कितना लिखेंगे, dt। तो अब देखो सिंपल हो गया t dt। तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये देखो t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर अपान 2, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा अपान 2, अब प्लस c। अब फाइनली क्या करते हैं, t किसको माना गया है, tan इनवर्स x को, यहाँ पे पुट कर दो। तो ये देखो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस c। क्लियर हुआ? अब देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू dx, कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन करो। तो ये देखो ये जो साइन स्क्वायर x है, ठीक है, इसको पहले हम लोग सूत्र से तोड़ते हैं, ठीक है। कैसा सूत्र लगाएंगे, तो ये देखो कभी भी साइन स्क्वायर x आ जाए चाहे कास इनवर्स x आ जाए तो इसको जो होता है हम लोग ऐसे करते हैं। ये देखो कास 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल लो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर कर दो, दिया जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2x। तो यहाँ से देखो क्या मिल गया, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2x अपान 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे, 1 माइनस कास 2x अपान 2। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 है, तो x की जगह पे 2x प्लस 3 पुट कर दो। ये देखो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। तो यहाँ पर भी देखो 1 माइनस कास, ये देखो 2 है ना, 2 का इसमें गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, 4x प्लस 6 और होल के अपान 2, ठीक है। 1 यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 है, तो x के जगह पे 2x प्लस 3 पुट कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 6, और ये 2 पहले से है। अब इस पूरे के स्थान पर हम लोग कितना पुट करेंगे, इतना। तब ये देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कास 4x प्लस 6 अपान 2, और ये हो गया dx। क्लियर? अब इसको अलग अलग कर दो, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसको, फिर ऐसे करो 1 dx माइनस कास 4x प्लस 6
और ये dx। क्लियर हुआ? अब बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दो। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हो जाएगा 1/2 इसका इंटीग्रेशन x माइनस, अब 1/2 यहाँ पर भी कर दो, तो 1/2 cos 4x प्लस 6 इंटू dx। अब क्या करोगे, ये देखो 4x प्लस 6 बराबर t मान लो, यहाँ पे लिखोगे 4x प्लस 6 इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो 4x का डिफरेंशिएशन dx, 6 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन dt। तो ये देखो यहाँ क्या है dx, तो यहाँ से dx निकाल लो, तो क्या है dt/4। अब यह वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये देखो क्या है 1/2x, ये पहले से है माइनस 1/2 cos, अब इसके जगह कितना रखेंगे t, और dx के जगह कितना लिखेंगे dt/4। अब देखो cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, यहाँ पुट कर दो, तो 1/2x माइनस, ये देखो 4 गुना 8 और ये आ जाएगा sin t, और ये कांस्टेंट c जोड़ दो। अब t किसको माना है 4x प्लस 6, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये देखो क्या आ गया 1/2x माइनस 1/8 sin 4x प्लस 6 और प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर हुआ? तो यह जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, जिसकी सहायता से इंटीग्रेशन किया जाए।